अस्सलाम वालेकुम जनाब एंड वेलकम बैक। अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब इस नेशनल इनकम के झंडे के नीचे हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स को स्टडी करना है, मगर उससे पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर वन, लेट्स डिफाइन व्हाट एक्चुअली इज नेशनल इनकम। एक फ्लो चार्ट सा बनाते हैं। ये है क्या? हम कहते हैं इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ये मार्केट वैल्यू है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। और याद रखिएगा, इस मार्केट वैल्यू को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्राइस को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा क्वांटिटी के साथ, तब जाके इसकी वैल्यू या इसका आउटपुट या इसका एक्सपेंडिचर या इसका रेवेन्यू डिटरमिन किया जाता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर प्रोडक्ट का एक अपना डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजर होता है। पानी का लीटर है, घी का केजी है, किसी का मीटर होगा, किलोग्राम होगा, सेंटीमीटर होगा, ग्राम्स होगा। तो चूंकि हर एक का यूनिट डिफरेंट है, तो उसको सेम यूनिट पे कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करवा के रुपीस के यूनिट पे ले आता हूँ। जो मेरा खर्चा हुआ है, जो मैंने कंज्यूम किया है और मेरे कंजम्पशन की वजह से जो फर्म को ट्रांसफर हुआ है। हमें यह भी करना है कि ये जो गुड्स हैं सर, ये हैं हमारे पास ओनली फिनिश्ड गुड्स। दीज शुड बी finished goods and साथ ही साथ ये goods should be of current year। ये करंट ईयर के होने चाहिए। यानी कि नेशनल इनकम ईयरली बेसिस के ऊपर बनाई जाती है विद फिनिश्ड गुड्स। इसका और भी नाम होते हैं, इसके अदर नेम्स भी हैं। वो क्या है? हम इसको बुलाते हैं नेशनल आउटपुट भी कह सकते हैं, हम इसको नेशनल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो नेशनल आउटपुट कह लें, नेशनल प्रोडक्ट कह लें, नेशनल इनकम कह लें, वन ऑफ द सेम थिंग। तो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि मनी के यूनिट में कंपेयर हो रही है, दिस इज द यूनिट ऑफ मनी। पाकिस्तान के लिए क्या है? रुपीस, जिसमें हमने क्या लिए हैं? फिनिश्ड गुड्स। एंड प्लीज कीप इन माइंड कि ये जो फिनिश्ड गुड्स हैं ये सारे के सारे लीगलाइज तरीके से आए हैं, लीगल चैनल से पार्ट बन रहे हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं है, इलीगल कोई भी प्रोडक्ट नहीं है इसमें। सर, नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमने स्टडी करना है जीडीपी को, फिर हम पढ़ेंगे जीएनपी को, फिर हम पढ़ेंगे एनएनपी को, और यहाँ से ऑनवर्ड्स हम लोग डिटरमिन करेंगे नेशनल इनकम को। तो आइए 1, 2 और 3 पहले इन 3 कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 3 वर्ड्स हैं ये। एक है ग्रॉस,
एक है प्रोडक्ट और बीच में क्या है डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट दैट कैन बी गुड्स एंड सर्विसेज, फिनिश गुड्स, करंट ईयर, लीगल होना चाहिए, सारी बातें कर ली. डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कहते हैं इट शुड बी मेड इन पाकिस्तान. एंड ग्रॉस कहते हैं जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है, नॉट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, या इसको मैं लिख देता हूं इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन. अब आप लोगों ने कहना है कि सर डेप्रिसिएशन कहाँ से आ गई, तो मैं याद करवाऊंगा कि डेप्रिसिएशन किस किस की होती है, बिल्डिंग की, प्लांट की, मशीनरी की, या कैश की कंजम्पशन भी इकोनॉमिक्स वाले इसको डेप्रिसिएशन में काउंट कर लेते हैं. तो अगर आपको याद हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई हुई थी, लैंड पे तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती है, मगर कैपिटल उसमें तो आते हैं आपके प्लांट, मशीनरी, कैश वगैरह, तो जो वहाँ की डेप्रिसिएशन है उसको माइनस नहीं करना. तो ग्रॉस इसके अभी तक आपने उसको माइनस नहीं किया. फिर अगर मुझे जीडीपी को कन्वर्ट करना हो जीएनपी के अंदर, यानी कि यहाँ से अगर मुझे यहाँ पे छलांग लगानी हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जीडीपी में से कुछ चीज़ों को प्लस माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मैं कहूँगा कि भाई ये अब जीडीपी नहीं है, ये जीएनपी है, वेयर एन स्टैंड्स फॉर नेशनल, एन स्टैंड्स फॉर नेशनल. यानी कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट होगी, कुछ इन आउट होगा कैश का, तब जाके मैं डोमेस्टिक से नेशनल पे जाऊँगा. बाकी वर्ड्स तो सेम है, प्रोडक्ट भी वही है, ग्रॉस भी वही है, बस डोमेस्टिक बदल के क्या हो गया, नेशनल. अब जीएनपी है, पहले डी को चेंज किया, जी पी कांस्टेंट रहे, पी वैसे कांस्टेंट रहेगा, जी को पहले चेंज नहीं किया था. अब हमारे पास जो तीसरी टर्म आती है दैट इज एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट. सर जब आप नेट की बात करते हैं ना, जब आप नेट की बात करते हैं तो नेट में और ग्रॉस में क्या फ़र्क है, नेट के अंदर आप एक्सक्लूड कर लेते हैं किसको, डेप्रिसिएशन को, जो कि आपने इन दो में एक्सक्लूड नहीं की. बाकी एनपी सेम है, नेशनल प्रोडक्ट सेम है, जो यहाँ पे था, मगर वो ग्रॉस से क्या हो गया है, नेट हो गया है. और इससे आगे डिटरमिन करेंगे नेशनल इनकम, और फिर उससे आगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी अवेलेबल हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं जीडीपी के फॉर्मूले के साथ. ये हम लोगों ने कवर कर लिया ऑलरेडी जी. लेट्स डाइव इनटू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सर जीडीपी को निकालने के लिए आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, where C stands for domestic consumption, I stands for investment, G stands for गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ एक्सपेंडिचर, X मेरी एक्सपोर्ट्स हैं और M मेरी इंपोर्ट्स हैं. तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले में कुछ वैल्यूज पुट करूं, लेट्स से मैं कहता हूं 200 जमा 100 जमा ब्रैकेट में 200 माइनस 100, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 500 रुपीज़. तो मेरा जीडीपी क्या है, 500. निकाला कैसे है, मैंने डोमेस्टिक कंजम्पशन में ऐड किया इन्वेस्टमेंट को, उसमें ऐड किया गवर्नमेंट की तरफ से लगे हुए खर्चे को, और उसमें से मैंने नेट कर लिया, यानी कि ऐड कर लिया नेट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, डिपेंडिंग अपॉन का वैल्यू क्या आती है, एक्स माइनस एम. अगर x ज़्यादा है तो पॉजिटिव आएगी ये वैल्यू, और अगर m ज़्यादा है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी. तो ये मेरा जीडीपी आ गया. दिस इज़ माय जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट.
अब अगर मुझे इस जीडीपी को कन्वर्ट करना है ना एनएनपी के अंदर, इसको बंद कर लेते हैं डब्बे में। नेक्स्ट ब्लॉक, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। तो मैं क्या करूंगा जनाब, मैं ये जीडीपी जो निकाला है ना वो पकड़ूंगा, उसमें ऐड कर लूंगा इनकमिंग और फॉरेन पेमेंट, और माइनस कर लूंगा आउटगोइंग ऑफ फॉरेन पेमेंट। इनकमिंग, फॉरेन इनकम और फॉरेन आउटगोइंग, जो फॉरेन का खर्चा। लेट से हम मिसाल ले लेते हैं, हम कहते हैं कि जीएनपी निकालो जब जीडीपी तुम्हें दे दिया है 500 का, इनकम इन हो रही है 250 की, तुमने पे किया है 200, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा 550। मेरे पास आंसर क्या आएगा 550। दिस इज माय जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी को जीएनपी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे इनकम जो रिसीव हुई है फॉरेन से वो ऐड करनी पड़ी, और जो मैंने खर्चा किया है फैक्टर्स के ऊपर वो मुझे माइनस करना पड़ेगा, जो मैंने आउटगोइंग पेमेंट की है। तो जो एंड मेरे पास 550 आया है, दिस इज माय जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसी के साथ हमारा जुड़ता है तीसरा एरिया, दैट इज एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके लिए आपके पास जीएनपी होना चाहिए, और आपने सिर्फ क्या करना है, इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेना। क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना। लेट से हम कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है 20 रुपए की, और मशीनरी की है 30 रुपए की, कुल मिला के होगी 50 रुपए की। मुझे निकालनी है एनएनपी। एनएनपी के लिए क्या चाहिए, जीएनपी। जीएनपी कितना आ रहा है मेरे पास ऊपर से नीचे 550। तो अगर मैं 550 में से 50 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, वंस अगेन 500। वंस अगेन 500। दिस इज हाउ आई वर्कड आउट जीडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। जीडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। कीपिंग इन माइंड कि जो अभी हम इससे पहले फैक्टर्स देख कर आए हैं वो कांस्टेंट है। कीपिंग इन माइंड के अभी भी ये सारी चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, फिनिश गुड्स आ रहे हैं, कुछ इलीगल नहीं है, करंट ईयर का डाटा है, वैल्यू को मनी की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। जितनी बातें हमने यहाँ पे कॉमन अजम्पशंस ली थी वो सारी की सारी फॉलो की जा रही हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई चेंज नहीं आई है, उसमें किसी भी तरह की कोई चेंज नहीं आई है। फिर किताब को एकदम से कुछ याद आया, किताब ने कहा कि ओहो, जब बच्चों को इतना कुछ बता ही रहे हैं तो एक टूटी सी बात और बता देते हैं। प्रॉपर डिटेल में तो जाना नहीं होता, बस हल्की सी बात बता के आपकी फिरकी लेके घुमा के परेशान करके छोड़ देती किताब। किताब को बैठे बैठे याद आया कि जब बच्चे इतना कुछ पढ़ ही रहे हैं तो उनको ये भी हम लोग बता देते हैं कि जो जीडीपी है ना, ये दो तरह की होती है। एक हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, और एक को हम कहते हैं, ये है आपकी रियल जीडीपी। एक नॉमिनल है और एक रियल जीडीपी है। ये दोनों क्या हैं, आइए एक मिसाल से इसको समझते हैं। लेट्स टेक अ क्विक एग्जांपल। लेट्स से दिस इज ईयर 1, दिस इज ईयर 2। ईयर 1 में आपने 50,000 गुड्स खरीदी, 10 रुपए के हिसाब से आपका बिल बना 5 लाख। नॉर्मल मैथ ये कहता है ना। ईयर 2 में दोबारा से परचेज करने के लिए आए उसी शॉप पे, वही गुड्स उसी क्वांटिटी में 50,000 गुड्स
मगर इस दफ़ा आपको महंगी मिली हैं, आपको मिली हैं ये 15 रुपये के हिसाब से। तो ये आंसर आ गया, आपका बिल बनेगा 7.5 लाख रुपया। पहले बना था 5 लाख, अब बना 7.5 लाख। ज़रा सोच के बताइए 2 सालों में ऐसा क्या हो गया जिससे 2.5 लाख का फ़र्क आ रहा है। जो पहले सामान 5 लाख का हुआ करता था अब वो 2.5 लाख का हो गया। इतना बड़ा फ़र्क क्यों आया? सिर्फ प्राइस महंगी हो रही है। और जब क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेम है और सिर्फ प्राइस महंगी हो रही हो, हम कहते हैं बॉस दिस इज बिकॉज ऑफ महंगाई, दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये जीडीपी बड़ी है 5 लाख से 7.5 लाख, मगर बेचने वाले को इस एक्स्ट्रा 2.5 लाख की सेविंग नहीं हुई। ये एक्स्ट्रा 2.5 लाख उसका प्रॉफिट नहीं है, ये एक्स्ट्रा 2.5 लाख कुछ भी नहीं है, सिर्फ महंगाई है। एक चीज़ जो 5 लाख की पहले मिला करती थी वही चीज़ साल के बाद 7.5 लाख रुपए की मिल रही है। तो ख़रीदने वाले को भी कुछ फ़ायदा नहीं है मगर नुकसान है, और बेचने वाले को ना फ़ायदा है मगर उसका नुकसान हो सकता है कि शायद अब वो चीज़ें कम बिकें। बट लेट्स से इसने ख़रीद ली तो ये 2.5 लाख उसकी जेब में नहीं गया, उसने 5 की चीज़ 7.5 की नहीं बेची है, जितने की पहले थी उतने की उसने अब बेची है। शायद पहले भी वो 4.5 की लेके 5 कमाता हो और अब भी वो 7 की लेके 7.5 कमाता हो। तो पहले भी 50 कमा रहा था, अब भी वो 50 ही कमा रहा है। उसकी इनकम पे कोई, उसके प्रॉफिट पे कोई चेंज नहीं आई है। बस हुआ क्या, कस्टमर की जेब से ज़्यादा पैसे गए हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ये जीडीपी जो बड़ी तो है मगर इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है, ये कहलाती है आपकी नॉमिनल जीडीपी। बड़ी है मगर इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है, इंक्रीज है जीडीपी में बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। बड़ी है मगर इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है। तो अगर मैं वर्कआउट करूं परसेंटेज चेंज कितना है तो ये आएगा अराउंड 50%। कैसे आएगा? न्यू में से ओल्ड को माइनस करके डिवाइडेड बाय बेस। तो बेस क्या है इसमें? न्यू। तो 7.5 लाख माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाय 7.5 लाख, ये आपका आंसर आ जाएगा 50%। और सॉरी डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये आ जाएगा 50%। दूसरी मिसाल लेते हैं। दूसरी मिसाल ये है कि ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये बन गया 5 लाख। और 60,000 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हो गया 9 लाख। कुल मिला के बिल बन गया 14 लाख रुपए का। अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूँ तो प्राइस में इजाफा यहाँ भी हो रहा है, ये 10 से 15 में चलेगी, यहाँ भी प्राइस बढ़ रही है 10 से 15, 5 का फ़र्क यहाँ पे भी आ रहा है। मगर साथ ही साथ गुड्स के अंदर भी इंक्रीज आ रहा है। तो जहाँ पे गुड्स भी बढ़ रही हैं और प्राइस भी बढ़ रही हैं वो भी क्या है? नॉमिनल जीडीपी। और ये 80% का इंक्रीज शो कर रहा है। मगर रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी क्या है प्यारे बच्चों? रियल जीडीपी क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, 50,000 10 रुपये का था पहले भी और आज भी 10 रुपये का ही है। यूनिट्स मेरे बढ़ गए हैं, पहले सेल मेरी 5 लाख की थी, अब सेल मेरी 6 लाख की है। 50,000 थे यूनिट्स, अब बढ़ के 60 हो गए हैं। ये जो इंक्रीज़ आया है 20% का, ये जो इंक्रीज़ आया है 20% का, दिस इज़ माय रियल जीडीपी, जिसके अंदर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं है। क्यों? हमने इन्फ्लेशन को ख़त्म कर दिया, उसको डिफ्लेट कर दिया है। जब हमने 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये पे ही बेची है, अगले साल भी इसमें कोई
रुपया भी ऐड अप नहीं हुआ। पहले भी 10 की थी, अब भी 10 की है, इसमें कुछ नहीं बढ़ा। दिस इज कॉल्ड रियल जीडीपी। इसका फॉर्मूला भी है, रियल जीडीपी अगर निकालना हो तो नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर दें जीडीपी डिफ्लेटर के साथ। इसको डिवाइड कर दें जीडीपी डिफ्लेटर के साथ। जी, तो यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया एनआई, उसके बाद जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। अब आगे हम लोगों ने बात करनी है नेशनल इनकम को डिटरमिन करने की। उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। जब उस पर बात कर लेंगे तो वापस आएंगे यूनिट 2 पे, और एनपी के बाद जब हम लोग एनआई की तरफ जाएंगे तो हम बात करेंगे कि ये 2 तरह के हैं, एट फैक्टर कॉस्ट और एट मार्केट प्राइस। जब वो निकाल लेंगे तो हम निकालेंगे पीआई, पर्सनल इनकम, फिर निकालेंगे डीपीआई, डिस्ट्रीब्यूटेबल पर्सनल इनकम या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे पर कैपिटा इनकम की। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।